सैकड़ों सालों पहले की बात है। एक आश्रम में अपने कई शिष्यों के साथ एक बड़े विद्वान गुरु रहा करते थे। उनका अपने बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग था। किसी भी बात को समझाने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण दिखाते थे जिससे बात बड़ी आसानी से सबकी समझ में आ जाए। वैसे तो उनके गुरुकुल में उनके सारे शिष्य बहुत ही खुश और सुखी दिखाई देते थे, सिवाय एक के। एक दिन गुरु ने अपने उसी शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके दुखी रहने का कारण पूछा। शिष्य ने बड़े ही दुखी मन से अपनी व्यथा सुनानी शुरू की। उसने कहा कि मेरी और मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है। मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसी और कई समस्याएं शिष्य ने गुरु को बताई। गुरु ने शिष्य की सारी बातें सुनी। थोड़ी देर मौन रहने के बाद शिष्य को एक गिलास में पानी और मुट्ठी भर नमक लाने को कहा। गुरु के कहे अनुसार जब शिष्य दोनों चीजें लेकर आया तो गुरु ने नमक को गिलास में डालने के लिए कहा और फिर उसे पीने के लिए कहा। जैसे ही शिष्य ने उस नमक वाले पानी का एक घूंट लिया, उसने तुरंत उल्टी कर दी। गुरुजी ने उससे पूछा कि इसका स्वाद कैसा लगा। शिष्य ने कहा, भयानक। अब गुरुजी उसको पास के एक तालाब के पास लेकर गए और उस तालाब में भी एक मुट्ठी नमक डालने के लिए कहा। शिष्य ने तालाब के पानी में एक मुट्ठी नमक डाला। तब गुरु ने कहा, अब इसका स्वाद बताओ कैसा है। शिष्य ने तालाब का थोड़ा सा पानी चखा और कहा, बहुत अच्छा है, मीठा है। अब गुरुजी ने उसको कहा, बेटा तुमने अपने आप को उस छोटे से प्याले की तरह बना लिया है जिसमें मुट्ठी भर नमक यानी कि थोड़े से दुख भी तुम्हारी परिस्थिति को भयानक बना देते हैं, तुम्हारे दिल दिमाग को दूषित कर देते हैं। तुम्हें गिलास नहीं तालाब बनना होगा जिससे मुट्ठी भर तो क्या कई किलो नमक भी कोई फर्क ना ला सके। तो दोस्तों, इस प्राचीन कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुख दर्द हर किसी के जीवन में होते हैं, लेकिन हर किसी का नज़रिया उनको देखने का, उनको सहन करने का एक समान नहीं होता। इसलिए किसी को तो दुख बहुत बड़ा लगता है और किसी के लिए वह कुछ भी नहीं। इसलिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा ताकि हम हर दुख दर्द का सामना डट कर सकें। तो साथियों, अगर आपको ये शिक्षावर्धक कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ में साझा कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।